हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रीवियस पार्ट हमने कर लिया है। हमने इसको 2-3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, जिसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है। तो बिना डिले के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली क्या है। एक्स क्यूब अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 8 डी का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 डी का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखें तो हम अगर इसका फॉर्मेट बदल दें, मीन्स इसे एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर राइट कर दें। क्या राइट कर दें स्टूडेंट? एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर राइट कर दें। तो एक्स पे पावर 4 का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, और हमें हमारा फॉर्मेट आई थिंक मिल सकता है। और अगर मिल गया तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले क्या लेट करेंगे कि एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, बट इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। तो फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे 4 का स्क्वायर। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब ध्यान से अगर देखें तो एक्स पे पावर 4 का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स क्यूब के फॉर्म में। तो इट मीन्स हमें एक्स पे पावर 4 को क्या सपोज कर लेना चाहिए, टी। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा फॉर्मेट अंदर नीचे वाला जो बनेगा स्पेशल 6 टाइप का बन जाएगा। स्पेशल 6 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो करते हैं लेट एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखें तो हमारी ज़रूरत क्या है? एक्स क्यूब डी टी। एक्स क्यूब डी एक्स है। अगर एक्स क्यूब डी एक्स हमारी ज़रूरत है तो हमें एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ क्या मिलेगा? डी टी बाई 4। और डी टी बाई 4 हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो करते हैं चेंज स्टूडेंट्स। यहीं कर देता हूँ मैं, नहीं यहाँ करता हूँ। एक्स क्यूब डी एक्स की जगह डी टी बाई 4 लिखते हैं। डी टी बाई 4, डी टी बाई 4 का मतलब 1/4 बाहर जाएगा। डी टी बाई 4 का मतलब 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर। और ये अंडर रूट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या है? एक्सपोनेंशियल टाइप का है। बट ध्यान से देखें तो नीचे 2 ब्रैकेट दिख रहा है। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। बट थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि ऊपर ई टू द पावर एक्स है। तो हो सकता है डेरिवेटिव वगैरह में हमें लेट कुछ करना पड़े बाय द सब्स्टिट्यूशन, एंड सब्स्टिट्यूशन के आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखें कि ई टू द पावर एक्स को अगर हम टी सपोज कर लें तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। इट मीन्स ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्रेजेंट है। तो अगर हम ई टू द पावर एक्स को टी सपोज कर लें तो हमारा फॉर्मेट पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का हो जाएगा, और हम पार्शियल फ्रैक्शन करके आंसर इजिली निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, लेट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। और ऐसा करने से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? ई टू द पावर एक्स हम जानते हैं एक ऐसा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम होता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होने की वजह से ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब फॉर्मेट चेंज करेंगे, और फॉर्मेट चेंज करके हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे आई थिंक। तो हमें मिलेगा ऊपर डी टी और नीचे 1 + टी, और इन अदर 2 + टी स्टूडेंट। लो जी, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हमें मिल गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चाहें इसको तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरह करेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट्स बिना पार्शियल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी अपान ये टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस का 2 स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं? डी टी अपान कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टूडेंट्स क्या तरीका है? टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट सबसे पहले देखते हैं 1 है कि नहीं। अगर टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो उस कंडीशन में टी स्क्वायर का टी और टी के कॉफिशिएंट का आधा विथ साइन चलता है। तो टी का कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब टी स्क्वायर का टी लेंगे, और प्लस टी की कॉफिशिएंट का आधा विथ साइन लेंगे का होल स्क्वायर, माइनस इसी का होल स्क्वायर चलता है, और फिर जो बचा हुआ होता है वो प्लस का 2 यहाँ लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा? डी टी अपान इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। तो ये टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है, टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान से देखिए तो 9/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? 9/4। 9/4 माइनस का और 2 प्लस का है। तो 9/4 माइनस का 2 प्लस का, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 9/4
प्लस 2, ध्यान से देखें तो 4 टू जा 8, 8 और प्लस का 8 माइनस का 9, माइनस का 1/4 होगा, तो माइनस का 1/4 लिख देते हैं, माइनस का 1/4 और 1/4 को लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। लो जी, हमारा फार्मेट तैयार हो गया। और ये फार्मेट क्या है, स्पेशल 6 का पहला नाम एल एन सॉरी क्या होता है, डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी का यूज करते हैं स्टूडेंट। हमें यूज किसका करना है, यहाँ लिख देता हूँ, ये फार्मेट किसका है, डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये होता क्या था स्टूडेंट, होता था 1/2 ए एल एन एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट करने के लिए ध्यान से देखें तो 1/2 ए का मतलब क्या है, 1/2, ए की जगह हम क्या रखेंगे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 एल एन एक्स माइनस ए, तो एक्स की जगह स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान से देखें तो एक्स की जगह टी प्लस 3/2 होगा, टी प्लस 3/2 और माइनस का 1/2। अगेन डियामीटर में भी देखें तो टी प्लस 3/2, टी प्लस 3/2 और प्लस का 1/2। लो जी, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं, बस एक स्टेप में बाकी है, ये इससे कट गया तो ध्यान से देखें। अब ध्यान से 3/2 में से 1/2 जाता है स्टूडेंट, कितना बचता है, ये 1.5 है, 1.5 में से आधा गया, बच्चा 1, ऊपर तो 1 हो गया प्लस का, नीचे 1.5 और आधा होता है 2, तो कुल मिला के हमें जो मिलेगा आंसर में एल एन टी प्लस +1 अपान t+2 हो गया आंसर प्लस का सी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। e⁻x को सबसे पहले चेंज करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद चाहे तो हम अपना स्पेशल 6 अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के, या फिर हम यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 मैं लीव कर रहा हूँ और ये डू योर सेल्फ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का और प्रीवियस एक्सरसाइज का ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, खुद से करें, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये गुड क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एक गुड क्वेश्चन होने वाला है। कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, e⁻³ log x। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि e⁻log x अगर कभी भी आए तो माने x होता है, माने क्या होता है स्टूडेंट, x होता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे रहेगा तो सबसे पहले पावर में जाएगा, उसके बाद कुछ होगा। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं, और ठीक करने से पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, e⁻³ log x और उसके बाद x⁴+1 पे इनवर्स लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को जब हम ठीक करेंगे ना तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इसको एक लाइन सेट करते हैं, e⁻log x³ और ये स्टूडेंट अगर माइनस का 1 ऊपर है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा। कुल मिला के ऐसा x⁴+1 dx। लो जी, अब ये स्टोरी तो खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या मिलता है, x मिलता है। तो इस बार मिलेगा x, क्या मिलने वाला है, ऊपर मिलेगा हमें x³, नीचे मिलेगा 1 + x⁴ dx। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर परसेंट है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को टी मान लेते हैं। इसका मतलब फॉर्मेट एल एन टी है, कुल मिला के एल एन टी है। बस ध्यान से देखें कि हमारा एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव में प्रेजेंट करवाता हूँ, कैसे, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4x³। क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, 4x³। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। अब मुझे आई थिंक एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिल रहा है तो dx/x का फॉर्मेट होता है, और dx/x क्या बोलता है, ln x। तो आंसर हमें कुल मिला के क्या मिलेगा, ln, ये 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर है, वो ln x होता है, तो x⁴+c। लो जी, खत्म हो गया एक ही लाइन में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इजिली आई थिंक एक ही लाइन में खत्म हो गया। ध्यान से फिर से एक बार देख लें, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो जाए तो हमारा काम बन जाता है dx/x का, मीन्स ln x सीधे। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट करवाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करते एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिल गया, और मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे ना, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम आंसर लेंगे। जैसे ही एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिला dx/x का फॉर्मेट, dx/x माने ln x। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली क्या कहता है, f डैश एक्स ए एक्स प्लस बी
और इन ब्रैकेट है एफ ए एक्स प्लस बी होल पे पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखें, जो अंदर बैठा हुआ आदमी जो फंसा हुआ है, ये एन के एन पे पावर है ना, और पावर है तो ये फंसा हुआ आदमी है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ध्यान से देखें तो एफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव यहाँ पे एफ डैश ए एक्स प्लस बी के रूप फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर ऐसा है तो इसको सपोज कर लेंगे टी, और इसको सपोज कर लेंगे टी, तो हमारा इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लेट करते हैं दिस इज इक्वल टू टी। तो लेट एफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, और ऐसा करते ही हमें मिलेगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट स्टूडेंट ये काम तो हो गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी तो चाहिए। हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो चेन रूल से निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए, और अब ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लो जी, आई थिंक क्लियरली बात समझ में आई होगी कि इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई मीन्स चेन रूल लगता है ना, पहले एफ का करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो यहाँ की इसका ए से मल्टीप्लाई होगा, बस खत्म। अब उसके बाद हमारी जो तलाश है वो ए तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो अपनी तलाश है उसको अपने पास रखता हूँ, और बाकी चीज़ों को इधर राइट की तरफ भेज देते हैं। मीन्स जो हमारा ए है वो हमारे काम का नहीं है। तो ये ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये जो पार्टी है कुल मिला के ये डी एस के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, और ऐसा है तो फॉर्मेट क्या मिला हमें, कुल मिला के 1/a डी टी, और ये टी पे पावर एन डी टी। ये हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टूडेंट। और ये बेसिकली जो बेसिक है, हमने बेसिक में पहला पहला फार्मूला जो पढ़ा था एक्स पावर एन, उसी का फॉर्मेट है। तो एक्स पावर एन का मतलब होता था एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो इसी को अप्लाई करते हैं। 1/a टी पे पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी कहानी में थोड़ा सा काम बाकी है, और वो बाकी क्या है कि टी की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, टी है क्या, यहाँ पे है टी, तो टी की वैल्यू रखते हैं, हम आंसर लेते हैं 1/a, और ये टी माने क्या है स्टूडेंट्स, एफ ए एक्स प्लस बी, उसके बाद पे पावर एन प्लस वन अपान अपान एन प्लस वन, एक साथ लिख देता हूँ, ए एन प्लस वन प्लस का सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चंस इजी है स्टूडेंट, बस उन्होंने फंसा रखा है। बस क्वेश्चन को इस तरह से ड्राइव किया है कि देखने में बहुत टफ लगे, बट हमें अगर पैटर्न और प्रोसेस और रूल पता है तो हम क्लियरली इसको समझ पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल है बस। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली क्या कहता है, ध्यान से देखें तो 1/√sin क्यूब एक्स, और इन अदर ब्रैकेट साइन एक्स प्लस ए लिखा हुआ है। अंडर रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन पे एक्स प्लस ए लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन हम करेंगे इसको इजी। सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाएं कैसे, तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसको ओपन करते हैं, और ओपन करते ही हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये हमारा साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स बाहर आएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक साइन अंदर रह जाएगा और पूरा बाहर आ नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे पावर 4 हो जाए तो ये कंप्लीट बाहर चला जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका पावर 4 कर दें, और ये बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, और ऊपर जाके कोसेक बन जाए। हो सकता है कि अगर यहाँ पे हम कंप्लीट साइन पे 4 करें तो डिवाइड होके हमें नीचे कॉट मिल जाए, कॉट का डेरिवेटिव ऊपर कोसेक में प्रेजेंट रहेगा, और हम इजिली उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा ही कि हम क्या करते हैं, अंदर ही साइन से एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा देते हैं, साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा देते हैं। ऐसा करने से हमारा जो ये साइन क्यूब है ना, साइन भी 4 बन जाएगा, और ये बाहर इजिली कंप्लीटली आ जाएगा। तो देखते हैं 1/√sin पे 4x। स्टूडेंट मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर डिवाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन इसको ओपन करने के बाद तो कर देता हूँ इसको ओपन, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा हो। अच्छा डिवाइड लगाएंगे तो दोनों के साथ डिवाइड होगा, साइन एक्स और ये भी साइन एक्स, ये डी एक्स। आई थिंक हमारा फॉर्मेट बन चुका है।
हमने क्या किया कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। इसको ओपन करने के बाद इसकी ओपनिंग तो ऑलरेडी पता है स्टूडेंट ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा कि साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब ये आएगा बाहर, और बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स बन के जब बाहर आएगा तो हम उसको ऊपर ऊपर उठा देंगे न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे जैसे जाएगा ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे ये तो कट गया, साइन से साइन कटा, कॉस अल्फा तो हमारे काम का है नहीं। यहाँ से कॉस बाई साइन काट आ गया, और काट का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन इजिली क्लियर होने वाला है। बस करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हम क्या लिखेंगे, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स लिख देते हैं बिल्कुल। अंदर अंडर रूट में कौन कौन दिखेगा स्टूडेंट, ये तो कट गया, कॉस अल्फा प्लस ये कॉस बाई साइन कॉट अल्फा और साइन अल्फा। लो जी, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हो गया। कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। इस पूरे का डेरिवेटिव स्टूडेंट, इस पूरे का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पूरे को मान लेंगे टी। तो लेट दिस इज इक्वल टू टी। लेट क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा कॉट एक्स और साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। और ऐसा करने से हमें, ये तो कांस्टेंट है, कांस्ट का डेरिवेटिव जीरो। कॉट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी क्या तलाश है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या तलाश है हमारी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जब कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारी तलाश है, तो हमारी ज़रूरत है वो ये है, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी। तो बाकी माइनस साइन अल्फा जाएगा नीचे, तो माइनस साइन अल्फा को लेंगे नीचे और अपना काम करेंगे। माइनस साइन अल्फा यहाँ पे लिख देंगे, और इंटीग्रेशन में हमारे साथ कौन कौन रह जाएगा, डी टी ऊपर रहेगा बिल्कुल ठीक, और नीचे अंडर रूट टी। लो जी, डी टी अपान अंडर रूट टी, ये हमारा फॉर्मेट बन गया इंटीग्रेशन का। अब डी टी अपान रूट टी ऑलरेडी हम जानते हैं, ये हमारे बेसिक का है, और बेसिक में क्या था, डी टी अपान रूट टी का मतलब टू रूट टी, डी टी अपान रूट टी का मतलब टू रूट टी। तो हम पहुंच गए आंसर तक, माइनस वन अपान साइन अल्फा इंटू टू रूट टी, टू रूट टी। अब तो एक ही काम बचा ना स्टूडेंट, टी की वैल्यू रखना, टी की वैल्यू रखना माने आंसर पाना। तो टी की वैल्यू रखते हैं और आंसर लेते हैं। तो स्टूडेंट टी की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा और ये प्लस का सी। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। मैं इस स्टेप को शॉर्ट इसलिए कर देता हूँ जिससे आपके पास क्वेश्चन अराइज हो, और क्वेश्चन अराइज हो तो माइंड थोड़ा वर्क करे। अदरवाइज कॉपी करने से कोई मतलब नहीं होता है। कॉपी करने से, इंटरमीडिएट मैथ के स्टूडेंट को कॉपी करने से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और स्टेप खुद लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो है फॉर्मेट क्या है, एफ एक्स। अगर ई टू द पावर एक्स दिखता है तो हम यही अप्लाई करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो देखते हैं ध्यान से, अगर इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स जैसे दिखे तो अगर बीच में प्लस या माइनस या कुछ भी लगा हो तो एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए। अगर चेक करने से हमारा आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हम करते हैं ट्राई, और ट्राई करने के लिए इसको करते हैं ओपन। करेंगे ओपन तो हमें क्या मिलेगा, टू प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें तो, क्या ध्यान से देखें, वन से वन कैंसिल हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो वन से वन कैंसिल करके करते हैं डिवाइड। डिवाइड करने से हो सकता है कि हमारा फॉर्मेट हमें मिल जाए। तो सबसे पहले ये इससे कट गया, ये अगर डिवाइड करेंगे तो टू से टू कैंसिल, वन अपान कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस अगेन टू से टू कैंसिल, और कॉस से कॉस कटा तो साइन बाई कॉस टेन एक्स, टेन एक्स, और ये हो गया ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आई थिंक स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ चुका है, क्योंकि tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स होता है, तो हम क्लियरली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमारा जो एफ एक्स है ये है, और एफ डैश एक्स ये है, तो कुल मिला के ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। अच्छा, इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट, तो आंसर होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, या एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर होता है स्टूडेंट, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी। आई थिंक
क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो हमें ये चांस देख लेना चाहिए एक बार कि हमें कहीं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एक्स का तो फॉर्मेट नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन बड़ा ही इजीली हो जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 अगेन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मीन्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का फॉर्मेट है अंडर रूट में। और सब टीचर्स में मैंने ऐसा पढ़ रखा था कि जब ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स आए मीन्स ये वाला फॉर्मेट ए माइनस एक्स या फिर ए प्लस एक्स आए तो उस कंडीशन में एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर सेक थीटा सपोज करते थे। तो हम इसी को सपोज करेंगे स्टूडेंट, बट अगर 1 है तो ए की जरूरत नहीं है, केवल कॉस थीटा सपोज करेंगे। तो लेट x इक्वल टू कॉस टी। अगर हमने कॉस टी सपोज कर लिया है तो dx इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस का साइन टी डी टी। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। इसको अप्लाई करते हैं और हम सब्स्टिट्यूशन लगा के इंटीग्रेट करते हैं। तो करते हैं स्टूडेंट्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस टी अपान 1 प्लस कॉस टी और ये माइनस का साइन टी डी टी, माइनस का साइन टी डी टी। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, कास वाला फार्मूला हम लगाएंगे, कास 2t या कॉस टी का फार्मूला माइनस वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टू, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, और कास वाला 2 कास स्क्वायर टी बाई टू माइनस 1 लगता है। वही हम हमेशा अप्लाई करते थे, अभी भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस 1, और ये माइनस का साइन टी डी टी। स्टूडेंट यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। साइन बाई कास होता है tan, और tan एक स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल, मिलेगा हमें tan टी बाई टू। तो कुल मिला के फॉर्मेट जो बनेगा tan इनवर्स tan टी बाई टू, और ये माइनस बाहर जाएगा साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। ध्यान से देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला माइनस 1/2 अगेन बाहर जाएगा स्टूडेंट, तो 1/2 बाहर गया और हमें मिल गया टी साइन टी डी टी। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये बाई पार्ट है, बाई पार्ट ही है ना, फर्स्ट अलजेब्रिक और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट इजली कर पाएंगे और कर देते हैं इंटीग्रेट। तो 1/2, ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आई लेट ही लगता है ना स्टूडेंट्स। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, टी मीन्स आई एल ए अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। टी और कॉस साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे। टी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कॉस टी, और ये डी टी। माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस का साइन होता है, तो अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2, और ये ध्यान से देखें तो टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस और कॉस का होता है साइन टी प्लस का सी। स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, और आंसर होने के बाद टी की वैल्यू रख देनी है। तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? कॉस इनवर्स एक्स। टी की जगह क्या पुट करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स। टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स पुट करने वाले हैं। अच्छा, कॉस इनवर्स अगर एक्स इक्वल टू कॉस टी है तो जो साइन टी आएगा, साइन टी वो क्या आएगा स्टूडेंट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ध्यान से देखें तो हमें जो मिलने वाला है -1/2, और यहाँ मिलेगा माइनस टी की जगह स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और ये कॉस टी, और यहाँ से टी की वैल्यू अगर रखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स मीन्स मिलेगा हमें एक्स, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस साइन टी का मतलब, साइन टी का मतलब स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अच्छा स्क्वायर में लगेगा तभी तो होएगा, हाँ कॉस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में, अंडर रूट में बिल्कुल। ये हो गया हमारा प्लस सी आंसर। आई थिंक क्लियरली स्टूडेंट समझ में आया होगा। सिंस हमारा जो काम था वो यहीं तक था, ये तो डू योर सेल्फ का पार्ट है, बट हमने कर दिया है। कोशिश करेंगे तो क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। तो आई थिंक 22 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 को लीव करते हैं और लीव मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेसिकली क्या है, हमें e टू द पावर x दिख रहा है। अगर e टू द पावर x दिख रहा है इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये डी एक्स e टू द पावर x dx, यही वाला फार्मेट देखेंगे कि ये वाला फार्मेट अगर बन जाएगा तो हमारा काम बन सकता है। और सिंस ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का होने के बाद भी हम सबसे पहले यही चेक करेंगे, और ये चेक करने से अगर हमारा आंसर आ गया तो प्रॉपर्टी के बगैर भी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ये कास माइनस का है और माइनस का जब भी कास आता है तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, डिवाइड सॉरी का साइन वाला फार्मूला यूज करते हैं ना, तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया पाई टू पाई बाई टू, पाई टू पाई बाई टू ई टू द पावर एक्स, ये 1 माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 2 होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे डी एक्स। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब 2 की स्टोरी के साथ देखते हैं कि अंदर क्या होता है। अंदर पाई पाई बाई टू, यहाँ पे e टू द पावर एक्स एजिट, e टू द पावर एक्स एजिट, एक बार इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। और इसके साथ अगर करेंगे स्टूडेंट तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, हमें मिलेगा माइनस का क्या मिलने वाला है, माइनस का कॉस बाई साइन मीन्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये माइनस ना तो इसको प्लस कर लेते हैं। इसको ठीक से लिखना है तो ऐसे लिखते हैं पाई टू पाई बाई टू ई टू पावर एक्स, ये ऐसे लिखाएगा कुल मिला के माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ध्यान से देखें कि माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव ये है बिल्कुल, तो ये एफ एक्स है और ये है एफ डैश एक्स। फार्मेट मिल गया हमें ये वाला, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला फार्मेट का बना रहा है और ये वाला फार्मेट अगर बना रहा है तो हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ई टू द पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू, और इस पे लगाते हैं लिमिट, क्या लगा देते हैं, लिमिट पाई से पाई बाई टू। लो जी, क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर पाई और फिर कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू स्टूडेंट, टेन पाई बाई टू अगर इन्फिनिटी होता है, कॉट पाई बाई टू होता है 0। लो जी, चलो अपर लिमिट तो अप्लाई हो गया। लोअर लिमिट की बात करें स्टूडेंट, ई टू द पावर पाई बाई टू और उसके बाद माइनस लगा होगा, माइनस लगा देते हैं कोई बात नहीं, ई टू द पावर पाई बाई टू और कॉट पाई बाई फोर, कॉट पाई बाई फोर स्टूडेंट होता है 1, 1 होता है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर पाई बाई टू। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या आया, ई टू द पावर पाई बाई हाँ पाई बाई टू, क्योंकि कॉट पाई बाई फोर होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट क्या था स्टूडेंट, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता क्या था, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन का आंसर होता था और यही अप्लाई करके हमें रिजल्ट मिल गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक 24 क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इस पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो देखेंगे, उसके बाद ये स्टोरी आज की जो है वो एंड करेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, बाकी इसके बाद एक और पार्ट लेंगे जिससे ये एक्सरसाइज मिलते 3 पार्ट में डिवाइड होकर क्लियर होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 0 to π/4, 0 to π/4 में हमें साइन और कास अच्छा नहीं लगता, हमें साइन टेन और सेक अच्छा लगता है। 0 to π/4 जहाँ भी दिखे हमें टेन और सेक में कर लेना चाहिए, क्योंकि टेन और सेक ही वो स्टोरी बना पाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो देखते हैं टेन और सेक में सबसे पहले बदलेंगे। क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कास पे पावर 4 प्लस साइन पे पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, बट 0 to अगर π/4 में है तो हमें टेन और सेक ही अच्छा लगता है।
या कह दे कि से टेन और सेक ही प्यारा लगता है, तो डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा टेन काट आ जाए। तो सॉरी, यहाँ पे तो साइन है ना, हाँ साइन, साइन। तो कुल मिला के हम लोग डिवाइड करेंगे कास पे पावर 4x से। कास पे पावर 4x से नीचे ऊपर डिवाइड लगा देते हैं। कास पे पावर 4x से नीचे ऊपर डिवाइड लगा देते हैं। 0 to π/4 में कास पे पावर 4x से नीचे ऊपर डिवाइड लगा देते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कास पे पावर 4x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टेन पे 4x। एक कास से एक कास स्टूडेंट कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें तो साइन बाई, यहाँ तो साइन है और यहाँ क्या है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। क्या एक साइन कैंसिल हो गया, कॉस क्यूब बचा हुआ, कॉस स्क्वायर साइन एक्स, हाँ ठीक है बिल्कुल। कुल मिला के हमारा जो फॉर्वर्ड बनेगा 0 to π/4 में, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब है, एक बार साइन इंटू साइन बाई कास टेन होगा और बगल में आएगा कॉस स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos²x। लो जी, कॉस क्यूब बचा हुआ है नीचे और ये कॉस क्यूब लिखा गया। नीचे क्या है, 1 + tan पे 4x, tan पे 4x dx। अब ये फॉर्मेट क्या कहता है स्टूडेंट, 5/4। ध्यान से देखें, ये tan है और ये sec² x dx है। tan x sec² x dx होल डिवाइडेड बाई 1 + tan पे 4 tan² x लिख देता हूँ, इस tan² x का होल स्क्वायर। लो जी स्टूडेंट, बात समझ में आई होगी कि फॉर्मेट ऐसा बन चुका है। अब ऐसा अगर फॉर्मेट बन चुका है तो हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में अगर tan² x को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव tan x sec² x dx प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो हमारा काम बन गया। तो लेट tan² x इज इक्वल टू टी, और ऐसा करने से 2 tan x sec² x dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स, हमारे काम का कितना है, ध्यान से देखें तो ये पूरा। अच्छा, ये पूरा अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा dt/2। तो फॉर्मेट चेंज करते हैं तुरंत, dt/2 1/2 बाहर dt, और डिनोमिनेटर बचेगा 1 + t²। अब ये तो फार्मूला है tan इनवर्स t का, लेकिन हमने लिमिट अभी चेंज नहीं किया है। लिमिट भी चेंज करेंगे तो tan 0, अगर यहाँ पे लगाएंगे 0 तो tan² 0 माने tan 0, और tan 0 माने 0 होता है। लो जी, यहाँ पे 0 ही आएगा। अगेन tan π/4, tan π/4 1 होता है, तो tan π/4 1 होगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, स्क्वायर भी 1 ही होगा। फॉर्मेट तो हमारा चेंज हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट 1/2 एज इट, और dt/1 + t²। dt/1 + t² क्या कहता है स्टूडेंट, क्या कहता है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। और कहाँ से कहाँ में, 0 to 1 में, 0 to 1 में। अब ध्यान से देखें, अपर लिमिट लगाएंगे तो π/4, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0। आंसर इज इक्वल टू π/8। हो गया हमारा काम। तो क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस ये जानना जरूरी है कि 0 to π/4 में हमें tan और sec अच्छा लगता है, साइन और कास अच्छा नहीं लगता है। tan और sec में बदलेंगे तो आंसर तक हम पहुंच जाएंगे इजीली। तो इस सेशन का इस पार्ट में हमने स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में करके ये मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो हम क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो स्टूडेंट तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। टेक केयर।